अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फिफ्थ सेम पढ़ाने जा रही हूँ। जो फर्स्ट यूनिट है वो है सेल एज अ यूनिट ऑफ लाइफ, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारा ये पहला टॉपिक है वो है द सेल थ्योरी। तो पहले हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा सेल के बारे में। एक्चुअली मैंने ये सब बनाए, खुद अपने हाथों से बनाए, तो मैं अब आप लोगों को इसी से पढ़ाऊंगी। तो सेल हमें ऑलरेडी पता है कि सेल किसने डिस्कवर की है और सेल होती क्या है। चलिए, तो इस वीडियो में हम फिर से सेल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ये जो सेल होती है ये पहले ही डिस्कवर्ड की है रॉबर्ट हुक ने इन कॉर्क में इन 1665 में। ये जो सेल है ये होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स जो ये सेल है ये सारी फंक्शंस कर लेता है हमारी बॉडी में। जो सब प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो बने हुए हैं सेल या सेल्स के और बनाते हैं ऑर्गन टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। ये जो सेल है ये पोजेस करती है कुछ करेक्टर्स करते हैं, लाइक हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है, इरिटेबिलिटी होती है, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, ये इन्हीं पे डिपेंडेंट है। ये यही करते हैं हमारी बॉडी में। जो ये फंक्शंस ऑफ सेल है आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहली जो फंक्शन है इसकी, ये जो है लाइफ एग्जिस्ट इनसाइड दिस सेल। लाइफ के मतलब सेल के अंदर लाइफ है। और जो ये सेल्स डिवाइड होती है ये प्रोड्यूस करती है डॉटर सेल्स। क्यों करती है डॉटर सेल्स प्रोड्यूस वो भी हमें पता है कि ये डॉटर सेल्स इसलिए प्रोड्यूस करती है कि नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। और सेल्स मेक द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है सेल से। और जो ये इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है एक ही सेल फंक्शन करती है, सारी बॉडी की फंक्शंस करती है। जस्ट लाइक इन एमोबा, एमोबा में सारी फंक्शंस कौन करती है, एक ही सेल करती है। तो ये सेल हमने पढ़ा पहले कि ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में। होप आप लोगों को पहले ही समझ आया होगा और पहले भी पता था कि सेल ही है। तो ये इसके बाद आती है सेल थ्योरी। पहले हमें सेल के बारे में जानना था कि सेल है क्या। अब हम सेल थ्योरी पे आएंगे। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये जो सेल है ये 3 साइंटिस्ट वो जर्मन के थे, उन्होंने ये सेल थ्योरी दी है। एक का नाम था मेथिया सिकलेंडर, थियोडोर सचवन एंड विचार। जो इन 1832 जो ये जर्मन बॉटनिस्ट सिकलेंडर था, इसने बोला कि जो प्लांट्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के। तो उसके बाद कुछ ईयर हुए 1858 में आया एक जर्मन जोलॉजिस्ट जिसका नाम सचवन था। तो उसने बोला कि जो ये एनिमल्स हैं वो बने हैं किसके, मेड अप ऑफ सेल्स। तो फिर जर्मन फिजिशियन आया कुछ अरसे के बाद, उसने वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था डिजीजेस पे। तो उसने देखा कि जो ये सेल्स है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से डिराइव होती है, बनती है नई सेल्स। ये जो सेल थ्योरी है ये हमें ये बोलती है कि जो एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होता है वो आती है किससे, एक्टिविटी ऑफ इट इज इंडिविजुअल सेल। यानी कि जो एक्टिविटीज एक एन ऑर्गेनिज्म करता है वो उसकी इंडिविजुअल सेल से आती है। दे कंटेन न्यूक्लियस विच कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मतलब कि जो ये सेल है ये कंटेन करती है न्यूक्लियस जो कंट्रोल करती है सारी एक्टिविटीज किसकी, सेल की। आफ्टर दैट इसको कुछ ऑब्जेक्शंस आए, इस सेल थ्योरी के भी ऑब्जेक्शंस आए। वो ऑब्जेक्शंस क्या थे कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मेड अप ऑफ सेल्स नहीं होते हैं। जस्ट लाइक वायरस, वायरस सेल्स का बना हुआ नहीं होता है। और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूक्लियस पोजेस
नहीं करते हैं। इसमें हम देंगे एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी। होप आप लोगों को सेल और सेल थोड़ी अच्छे से समझ आया होगा। चलो चलते हैं सेल पे वापस और देखते हैं सेल के कितने टाइप्स है। जो ये प्रोकैरियोटिक सेल, जो ये सेल है, सेल्स होती है टू टाइप्स की। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए पहले हम चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पे। जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मीन्स है प्रो मीन्स फर्स्ट और प्रिमिटिव, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि ये वो सेल्स हैं जिनमें पहला न्यूक्लियस पाया गया है। अब आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इनमें एक डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके इर्द गिर्द क्रोमेटिन बॉडी होती है जो स्कैटर्ड होती है। प्रोटोप्लाज्मा जो होता है वो उसी के स्कैटर्ड होती है। उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उस मेम्ब्रेन में प्रोटो जो क्रोमेटिन बॉडी स्कैटर्ड होती है प्रोटोप्लाज्मा में, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ये न्यूक्लियोटाइड है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है जो बना हुआ होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से। जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये सराउंड की जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है लेकिन सराउंड किए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और ये जो इन्वेजिनेशन शो करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनको हम कहते हैं मीजोजोम्स। जो ये मीजोजोम्स होती है वो बनी हुई है कंपोजिट ऑफ अमाइनो शुगर्स एंड म्यूरामिक एसिड बट नॉट सेल्यूलोज। वो अमाइनो शुगर्स एंड म्यूरामिक एसिड से की बनी हुई होती है कौन, मीजोजोम्स, बट वो सेल्यूलोज की बनी नहीं होती है। जो ये सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल, ये फिल की गई होती है, मतलब ये फिल्ड होती है विद साइटोप्लाज्म। जो ये फोटोसिंथेटिक apparatus है इस प्रोकैरियोटिक सेल का, वो है इन द फॉर्म ऑफ लैटिनिड 6, इन द फॉर्म ऑफ फ्लैटिनिड 6 कॉल्ड लेमला। उसे हम लेमला कहते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल ए, वो क्लोरोफिल ए कंटेन करती है। और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है वो कंटेन करती है सिंगल क्रोमोसोम। जो जेनेटिक मटेरियल होता है इनमें वो डीएनए क्रोमोसोम होता है जो स्मॉल एंड सर्कुलर होते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए इस डायग्राम में यूकैरियोटिक सेल पढ़नी है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हमने पढ़ी। होप आप लोगों को समझ आया होगा, हमने ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी होगी ये। तो अब आइए यूकैरियोटिक सेल्स पे। ये जो ये यूकैरियोटिक सेल्स है ये ग्रीक वर्ड से निकली है। यू मीन्स ट्रू, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि जो ये यूकैरियोटिक सेल्स होती है ये ट्रू न्यूक्लियस होती है। और ये सेल जो होती है इनमें डेफिनेट न्यूक्लियस होता है। और जो ये क्रोमेटिन बॉडीज होती है वो एनक्लोज होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सेपरेट करती है न्यूक्लियर मटेरियल को किसके साथ, साइटोप्लाज्मा के साथ। जो ये सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ये हाईली एडवांस्ड होती है और कम्प्लेक्स सेल्स होती है। जो ये ओरिजिनेटेड जो ये यूकैरियोटिक सेल्स है ये ओरिजिनेट हुए हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स से। जो ये यूकैरियोटिक सेल्स है ये होती है लार्ज इन साइज, और जो हर एक यूकैरियोटिक सेल है वो सराउंड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जो ये सेल है यूकैरियोटिक सेल, ये जेली लाइक फ्लूइड से फिल्ड होती है, उसको हम
साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो ये यूकेरियोटिक सेल्स है, ये इनमें होती है मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज, जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। जो ऑर्गेनेलीज होती है वो क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मा रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स एटसेट्रा। यानी कि इसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है यूकेरियोटिक सेल में। जो ये फोटोसिंथेटिक apparatus है यूकेरियोटिक सेल्स में, वो इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिडी है। और जो ये यूकेरियोटिक सेल है, ये क्लोरोफिल ए एंड बी कंटेन करती है। और जो इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंपोजिट होते हैं डीएनए और प्रोटीन्स के, उनको हम हिस्टोन्स कहते हैं। और जो ये करेक्ट ट्रांसमिशन होता है यूकेरियोटिक सेल्स, ये होता है बाय डीएनए। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल स्ट्रक्चर भी, और यहाँ पर भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि यूकेरियोटिक सेल वगैरह एटसेट्रा। मैंने आप लोगों को ये ऐसे ही पढ़ा है क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा इजी हुआ खुद भी, और मैं दूसरों को भी ऐसे ही पढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे दिल में एक बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है कि मैं पढ़ाऊँ किसी को, कि वो अच्छे से हो विद हाईली ग्रेट हो, और उनका कन्फ्यूजन भी दूर हो। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।